मृत्यु के बाद शव को कंधे पर क्यों ले जाते हैं और राम नाम सत्य है क्यों कहते हैं? मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो स्वयं यमराज के मुख से निकली है। ये कहानी उन प्रश्नों का उत्तर देती है जो सदियों से मानव मन को परेशान करते रहे हैं। मित्रों, जब किसी का देहांत होता है तो हम शव को कंधे पर उठाकर श्मशान ले जाते हैं। रास्ते भर लोग कहते हैं, राम नाम सत्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर कंधे पर ही क्यों ले जाया जाता है और राम का नाम क्यों लिया जाता है? नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। काल की गहराई में जब समय का चक्र अभी नवीन था और पृथ्वी पर जीवन अपने आरंभिक रूप में था, तब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के बाद एक महत्वपूर्ण समस्या का सामना किया। जीवन तो बना दिया था, पर मृत्यु का कोई नियम नहीं था। पृथ्वी पर जीव जन्म लेते रहते, बढ़ते रहते, पर मरते नहीं थे। धीरे धीरे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। भोजन की कमी, स्थान की समस्या और अंततः अव्यवस्था का साम्राज्य फैलने लगा। तब ब्रह्मा जी को एहसास हुआ कि जीवन के साथ मृत्यु भी आवश्यक है, संतुलन के लिए, नवीनता के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात आत्मा की मुक्ति के लिए। इस महान आवश्यकता को पूरा करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस से यमराज को जन्म दिया। यमराज वो जो नियम का पालन करे, जो न्याय का प्रतीक हो, जो बिना किसी पक्षपात के अपना कर्तव्य निभाए। जब यमराज ने पहली बार अपने पिता ब्रह्मा से अपने कर्तव्य के बारे में पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारा कार्य सबसे कठिन है। तुम्हें जीवों की आयु समाप्त होने पर उनकी आत्मा को शरीर से मुक्त करना है। तुम मृत्यु के देवता हो, न्याय के प्रतीक हो। यमराज ने विनम्रता से पूछा, पिता, यह कार्य तो अत्यंत कष्टकारी लगता है, क्या लोग मुझसे घृणा नहीं करेंगे? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आरंभ में हाँ, परंतु समय के साथ जो बुद्धिमान होंगे वे समझेंगे कि तुम शत्रु नहीं, मित्र हो। तुम आत्मा को उसके अगले जन्म के लिए मार्ग दिखाते हो। यमराज ने अपना कार्य आरंभ किया। उनके साथ चित्रगुप्त को न्याय के लिए नियुक्त किया गया, जो हर जीव के कर्मों का हिसाब रखते थे। आरंभ में सब कुछ सामान्य चल रहा था। जीव मरते, यमलोक आते, न्याय होता और फिर उनका पुनर्जन्म होता। परंतु एक दिन यमराज के सामने एक अजीब समस्या आई। एक वृद्ध ब्राह्मण की मृत्यु हुई थी। वो जीवन भर धर्म के अनुसार जिया था, पर अंतिम समय में एक छोटी सी गलती हो गई थी। चित्रगुप्त के अनुसार उसके पाप और पुण्य बराबर थे। यमराज असमंजस में पड़ गए। ऐसे व्यक्ति को कहां भेजा जाए? स्वर्ग में भी पूरी तरह अधिकार नहीं, नरक में भेजना भी न्याय नहीं। तब चित्रगुप्त ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों न इस आत्मा को पृथ्वी पर वापस भेज दिया जाए, एक और अवसर दे दिया जाए। यमराज को यह सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने उस आत्मा को पुनर्जन्म के लिए भेज दिया। परंतु जब वो आत्मा वापस पृथ्वी पर गई तो एक अजीब घटना हुई। जब उस ब्राह्मण का पुनर्जन्म हुआ तो उसे अपने पिछले जन्म की कुछ धुंधली यादें रह गई। वो बचपन से ही अत्यधिक धार्मिक था और सबसे विचित्र बात यह थी कि वो मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरता था। जब भी कोई उससे मृत्यु के बारे में पूछता तो वो कहता, मृत्यु तो केवल एक यात्रा है, आत्मा अमर है, यमराज हमारे शत्रु नहीं, गुरु है। लोग उसकी इस बात को सुनकर आश्चर्य करते। धीरे धीरे उसकी ये सोच अन्य लोगों में भी फैलने लगी। लोग मृत्यु को लेकर अपना नजरिया बदलने लगे। यमराज ये सब यमलोक से देख रहे थे। उन्हें एक अजीब संतुष्टि मिल रही थी। पहली बार लग रहा था कि लोग उन्हें समझ रहे हैं। समय बीतता गया, त्रेता युग आया। भगवान विष्णु ने राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। यमराज को पता था कि ये कोई साधारण जन्म नहीं है, ये साक्षात भगवान का अवतार है। जब राम का जन्म हुआ तो यमराज ने देखा कि उनके नाम में कुछ अलौकिक शक्ति है। जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु के समय राम नाम का उच्चारण करता तो उसकी आत्मा में एक अजीब शांति आ जाती थी। यमराज ने इस बात को समझने के लिए गहरे ध्यान में जाने का निश्चय किया। वे अपने दरबार को चित्रगुप्त के भरोसे छोड़कर हिमालय की एक गुफा में तप करने चले गए। वर्षों तक तपस्या के बाद
यमराज के सामने साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो रहे थे। उनकी मुस्कान में करुणा और आंखों में अनंत प्रेम था। यमराज, भगवान विष्णु बोले, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है मैं उनका उत्तर देने आया हूं। यमराज ने भावुक होकर पूछा, प्रभु, मैं मृत्यु का देवता हूं, फिर भी मैं नहीं समझ पा रहा कि आपके राम नाम में इतनी शक्ति क्यों है। क्यों जो व्यक्ति मृत्यु के समय आपका नाम लेता है उसकी आत्मा को शांति मिलती है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वत्स, राम नाम केवल नाम नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि का मूल है। रा का अर्थ है अग्नि, जो सभी पापों को जला देती है। म का अर्थ है जल, जो सभी को पवित्र करता है। जब कोई व्यक्ति राम नाम लेता है तो उसके पाप जल जाते हैं और आत्मा पवित्र हो जाती है। यमराज और भी गहराई से समझना चाहते थे। उन्होंने पूछा, प्रभु, तो क्या केवल नाम लेने से ही मुक्ति मिल जाती है? भगवान बोले, यमराज, नाम में शक्ति है, परंतु भावना में और भी शक्ति है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ राम नाम लेता है तो वो सीधे मेरे पास पहुंच जाता है। पर केवल औपचारिकता से नाम लेना पर्याप्त नहीं है। तब यमराज ने अपना मुख्य प्रश्न पूछा, प्रभु, मनुष्य मृत्यु के बाद शव को कंधे पर क्यों उठाते हैं और राम नाम सत्य है क्यों कहते हैं? भगवान विष्णु की आंखों में गहरी करुणा आई। वे बोले, यमराज, ये एक गहरा रहस्य है जिसे मैं तुम्हें समझाता हूं। जब मनुष्य जीवित होता है तो वो अपने पैरों पर खड़ा होकर घमंड करता है। वो सोचता है कि वो सब कुछ कर सकता है, वो अमर है, वो सबसे ऊपर है। परंतु जब मृत्यु होती है तो वही मनुष्य दूसरों के कंधों पर निर्भर हो जाता है। कंधे पर उठाने का अर्थ है कि जीवन में हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। जन्म के समय माँ का सहारा, जीवन में परिवार का सहारा और मृत्यु के बाद समाज का सहारा। ये हमें विनम्रता सिखाता है। यमराज मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। भगवान ने आगे कहा, और राम नाम सत्य है कहने के पीछे गहरा दर्शन है। जब व्यक्ति जीवित होता है तो उसके पास हजारों नाम होते हैं, बेटा, पिता, पति, मित्र, धनी, गरीब, राजा, प्रजा। परंतु मृत्यु के बाद सभी नाम मिथ्या हो जाते हैं। केवल एक ही सत्य रह जाता है, वो ये कि आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा का सबसे सुंदर नाम राम है। इसलिए कहा जाता है राम नाम सत्य है, क्योंकि बाकी सब कुछ नश्वर है, केवल परमात्मा का नाम शाश्वत है। भगवान विष्णु ने यमराज को एक और गहरा रहस्य बताया। यमराज, तुम्हें वो ब्राह्मण याद है जिसे तुमने वापस भेजा था? यमराज ने कहा, हाँ प्रभु, वो तो बहुत समय पहले की बात है। वो ब्राह्मण आज भी पृथ्वी पर है, कई जन्म ले चुका है और हर जन्म में वो मृत्यु के रहस्य को लोगों तक पहुंचाता रहा है। उसी की वजह से धीरे धीरे लोगों में ये परंपरा फैली कि मृत्यु के समय राम नाम लेना चाहिए। यमराज चकित रह गए। प्रभु, तो वो एक व्यक्ति इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है? हाँ वत्स, एक सच्चा व्यक्ति पूरी सृष्टि को बदल सकता है। सत्य की शक्ति अनंत है। इस ज्ञान के बाद यमराज का पूरा दृष्टिकोण बदल गया। अब वे समझ गए कि वे केवल मृत्यु के देवता नहीं हैं, बल्कि आत्मा के कल्याण के लिए काम करने वाले हैं। मृत्यु एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जब यमराज वापस अपने लोक लौटे तो उन्होंने अपने सभी दूतों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, आज से हमारा काम केवल प्राण लेना नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि जो आत्मा यहाँ आए वो पूरी तरह तैयार हो। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय राम नाम लेता है तो हमें उसे विशेष सम्मान देना है। चित्रगुप्त ने पूछा, महाराज, परंतु यदि व्यक्ति ने पाप किए हों? यमराज मुस्कुराए और बोले, चित्रगुप्त, राम नाम की शक्ति असीम है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से राम नाम लेता है तो उसके पाप स्वतः जल जाते हैं। हमारा काम न्याय करना है, पर दया भी दिखानी है। समय के साथ यमराज के इस नए दृष्टिकोण का प्रभाव पृथ्वी पर भी दिखने लगा। जो लोग आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील थे, उन्हें प्रेरणा मिलने लगी। वे समझ गए कि मृत्यु के समय कुछ विशेष मंत्र या नाम लेना चाहिए। धीरे धीरे ये परंपरा फैलती गई। पहले केवल संत और ऋषि इसे जानते थे, फिर ब्राह्मण समुदाय में फैली और अंततः सभी जाति और धर्म के लोगों तक पहुंची। लोग समझने लगे कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो राम नाम सत्य है कहना केवल एक रस्म नहीं है, ये एक गहरी सच्चाई है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल परमात्मा का नाम शाश्वत है। यमराज अपनी इस कहानी में एक विशेष घटना का जिक्र करते हैं। द्वापर युग में एक व्यापारी था जिसका नाम सुदामा था। वो बहुत ईमानदार था, परंतु गरीब था। उसकी मृत्यु का समय आ गया था। जब यमराज के दूत उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुदामा की मृत्यु बहुत कष्टकारक हो रही है।
उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, शरीर में दर्द था, परंतु फिर भी वो बार बार राम राम कह रहा था। यमदूतों ने देखा कि जैसे ही सुदामा राम नाम लेता है, उसके चेहरे पर शांति आ जाती है, दर्द कम हो जाता है। यमदूत इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। जब सुदामा की आत्मा यमलोक पहुंची तो यमराज ने स्वयं उसका स्वागत किया। उन्होंने पूछा, सुदामा, तुमने इतने कष्ट के बावजूद राम नाम क्यों लिया? सुदामा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे लगता था कि यदि मैं अंतिम समय में भगवान को याद करूंगा तो मेरी यात्रा आसान हो जाएगी। और सच में जब भी मैं राम नाम लेता था, सारा दुख भूल जाता था। यमराज ने चित्रगुप्त से सुदामा के कर्मों का लेखा मंगवाया। चित्रगुप्त ने बताया, महाराज, इसने कोई बड़े पुण्य कर्म नहीं किए हैं, पर कोई पाप भी नहीं किया है, साधारण जीवन जिया है। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त, इसके राम नाम का क्या हिसाब है? चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक देखी और कहा, महाराज, ये विचित्र है। इसने जीवन में केवल सैकड़ों बार राम नाम लिया है, पर अंतिम समय में जो राम नाम लिया है वो हजारों पुण्य कर्मों के बराबर है। यमराज मुस्कुराए और बोले, सुदामा, तुम सीधे स्वर्ग जाओगे। तुम्हारा राम नाम तुम्हें मुक्ति दिला गया है। यमराज अपनी कहानी में आगे बताते हैं कि कैसे शव को कंधे पर उठाने की परंपरा में गहरी शिक्षा छुपी है। जब व्यक्ति जीवित होता है, यमराज कहते हैं, तो वो अपने पैरों पर चलता है। वो सोचता है कि वो स्वतंत्र है, स्वावलंबी है, परंतु ये सच्चाई नहीं है। जन्म से मृत्यु तक हर व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होता है। बचपन में माँ बाप का सहारा, जवानी में मित्रों और परिवार का सहारा, बुढ़ापे में संतान का सहारा और अंत में मृत्यु के बाद समाज का सहारा। कंधे पर उठाना इस बात का प्रतीक है कि हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। जो व्यक्ति जीवन में घमंड करता है, मृत्यु के बाद वही व्यक्ति दूसरों के कंधों पर सफर करता है। यमराज एक और गहरी बात बताते हैं, कंधा शरीर का वो हिस्सा है जो सबसे मजबूत होता है। जब हम किसी की जिम्मेदारी उठाते हैं तो कहते हैं कि उसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को कंधे पर उठाना ये दिखाता है कि समाज उसकी अंतिम जिम्मेदारी भी उठा रहा है। यमराज आगे राम नाम की महिमा के बारे में एक और रहस्य बताते हैं। राम नाम केवल 2 अक्षरों का है, परंतु इसमें पूरी सृष्टि समाई है। रा में सभी रोग शोक का नाश है, म में मन की शांति है। जब कोई व्यक्ति राम नाम लेता है तो उसकी जीभ, होंठ और सांस तीनों पवित्र हो जाते हैं। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय सच्चे दिल से राम नाम लेता है, उसकी आत्मा में एक अलग ही चमक होती है, जैसे किसी ने उसे स्नान करा दिया हो। यमराज एक और विशेष बात बताते हैं, राम नाम का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के अलग अलग हिस्सों को छूती है। ये पूरे शरीर में एक कंपन पैदा करता है। ये कंपन आत्मा तक पहुंचता है और उसे शुद्ध करता है। यमराज की इस कहानी में चित्रगुप्त भी अपना अनुभव साझा करते हैं। वे कहते हैं, मैंने हजारों वर्षों तक जीवों के कर्मों का हिसाब रखा है। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहा हो, यदि वो अंतिम समय में सच्चे मन से राम नाम ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये राम नाम की शुद्धता की शक्ति है। जब व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम लेता है तो उसका मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, और जब मन शुद्ध होता है तो सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। चित्रगुप्त एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक चोर आया था। उसने जीवन भर चोरी की थी, झूठ बोला था, परंतु मरते समय उसकी मां ने उसके कान में राम नाम कहा था। उस चोर ने भी धीरे से राम नाम दोहराया था। जब मैंने उसके कर्मों का हिसाब देखा तो पाया कि उसके सारे पाप काट गए हैं, केवल उस एक राम नाम की वजह से। तब मैंने समझा कि राम नाम की शक्ति कितनी अधिक है। यमराज अपनी कहानी में जीवन और मृत्यु के संतुलन के बारे में भी बताते हैं। लोग अक्सर मुझसे घृणा करते हैं। वे सोचते हैं कि मैं उनका दुश्मन हूं, परंतु वे नहीं जानते कि यदि मृत्यु न हो तो जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। मृत्यु ही जीवन को अर्थ देती है। यदि सभी अमर हो जाएं, तो समय का महत्व नहीं रहेगा, प्रेम का महत्व नहीं रहेगा, अच्छे कर्मों का महत्व नहीं रहेगा। मृत्यु एक शिक्षक है। वो हमें सिखाती है कि जीवन अनमोल है, हर पल का सदुपयोग करना चाहिए, दूसरों से प्रेम करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। यमराज अपनी कहानी के अंत में एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। मित्रों, मैं मृत्यु का देवता हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि आप जीवन को पूर्णता से जिए। मृत्यु से डरकर जीवन न जिए, बल्कि मृत्यु को स्वीकार करके जीवन को और भी सुंदर बनाए। जब आपका अंतिम समय आए तो घबराए नहीं, राम नाम ले, मन में कोई पश्चाताप न रखें, अपने परिवारजनों को क्षमा करें और उनसे क्षमा मांगे। शांति से मेरे पास आए। याद रखिए, मैं आपका शत्रु नहीं हूं,
मैं आपकी आत्मा को अगली यात्रा के लिए तैयार करने वाला हूं। मृत्यु एक दरवाजा है, दीवार नहीं। यमराज आगे कलयुग के संदर्भ में राम नाम के महत्व के बारे में बताते हैं। कलयुग में जब पाप बढ़ेंगे, धर्म कम हो जाएगा, तब राम नाम ही एकमात्र सहारा रहेगा। उस समय लंबी साधना करने का समय नहीं होगा, बड़े यज्ञ करने की शक्ति नहीं होगी, परंतु राम नाम हर व्यक्ति के लिए सुलभ रहेगा। कलयुग के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि चाहे आप कितने भी व्यस्त हो, दिन में कुछ समय राम नाम के लिए निकालें। यह आपके अंतिम समय में काम आएगा। यमराज अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहते हैं, मित्रों, मैंने आपको मृत्यु के रहस्य बताए हैं। इन्हें समझकर आप अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। आदरणीय श्रोताओं, अगर इस कथा ने आपको प्रेरित किया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा के माध्यम से अपनी श्रद्धा भाव व्यक्त करें। आपका सहयोग और समर्थन हमें आगे बढ़ाता है। राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है। जय श्री राम।